हाय एवरीवन। हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास सेवन्थ की एनसीईआरटी की मैथ्स की बुक। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्लास सेवन्थ की जो टेक्स्ट बुक है उसमें टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं। तो देखिए, क्लास सेवन्थ की जो टेक्स्ट बुक है उसमें टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं 13। हम वन बाय वन सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर है इंटीजर्स। तो देखिए, इंटीजर्स जो है वो आपने ऑलरेडी 6th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है कि इंटीजर्स क्या होते हैं, और उससे आगे जो भी चैप्टर में हमारा दिया होगा वो सारा हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। और इंटीजर्स के बारे में अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी तो मैंने ऑलरेडी क्लास 6 का जो सिलेबस है वो भी करवाया हुआ है, उसकी भी वीडियोस बनी हुई हैं। अगर आपको देखनी होगी तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो देखिए, इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स तो आई थिंक सभी को पता है कि इंटीजर्स क्या होते हैं। सारे होल नंबर्स आपके और उनके नेगेटिव पार्ट्स जो होते हैं उनको कहते हैं इंटीजर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या क्या पोर्शन है, यहाँ पे देखिए हम इंटीजर्स चैप्टर में पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस ऑफ इंटीजर्स। तो इंटीजर्स के बारे में हमने ऑलरेडी 6th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया है। अभी यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं इंटीजर्स की एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस की प्रॉपर्टीज़, कि इंटीजर्स को अगर ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो तो उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, क्लोजर अंडर एडिशन। कि अगर आपको इंटीजर्स की एडिशन करनी है तो क्या वो क्लोजर अंडर एडिशन के अंडर आते हैं या नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वी हैव लर्न दैट सम ऑफ टू होल नंबर्स इज अगेन अ होल नंबर। तो हमें ऑलरेडी पता है कि अगर आप दो होल नंबर का क्या करेंगे, प्लस करेंगे, एडिशन करेंगे, तो जो हमें आंसर मिलता है वो भी क्या होता है, होल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 17 + 24 = 41। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 17 भी आपका होल नंबर है और 24 भी आपका होल नंबर है, और इनको दोनों को सम करके आपके पास एक होल नंबर बन रहा है विच इज़ अगेन अ होल नंबर। सो ये प्रॉपर्टी क्या आ गई आपकी, प्रॉपर्टी इज नोन एज द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ द होल नंबर्स। तो ये प्रॉपर्टी आपकी क्या बन गई है, क्लोजर अंडर एडिशन। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। तो क्लोजर अंडर एडिशन में आपका क्या आ गया, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी होल नंबर को, मान लो यहाँ पे 11 ले लेते हैं हम, प्लस 11 में अगर आप 10 ऐड करोगे, देखिए आप देख रहे हैं ये दोनों ही होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, होल नंबर्स का अगर आप सम कर रहे हो तो जो आंसर आपका आएगा वो भी क्या होगा, होल नंबर। तो देखिए क्या बन गया ये आपके पास 21। ठीक है, तो ये भी आपका होल नंबर है आंसर भी, और ये दोनों भी आपके क्या हैं, होल नंबर्स। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये क्लोजर अंडर एडिशन के अंडर कैसे आए। कि जब भी आप सम ऑफ टू होल नंबर्स करेंगे देन देयर गिव्स अस अगेन अ होल नंबर। नेक्स्ट, जैसे अगर आप यहाँ पे मान लो ये माइनस का 11 लेते हैं और प्लस का आपका 10 है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, हमें इंटीजर की प्रॉपर्टी देखनी है कि क्या ये एडिशन के अंदर आ रही है, क्लोजर अंडर एडिशन के अंदर आ रही है या नहीं आ रही है। तो देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे ये नेगेटिव का 11 लिया है और ये प्लस का 10 है। अब देखिए जब भी कोई नेगेटिव नंबर हो और एक पॉजिटिव नंबर हो तो दोनों में क्या चलता है, देखिए माइनस का है और ये प्लस का, तो क्या हो जाएंगे ये दोनों, माइनस प्लस माइनस। देखिए यहाँ पे सम का साइन है, एडिशन का साइन है, लेकिन अगर आप फर्स्ट वाले नंबर को देखेंगे तो यहाँ पे माइनस का साइन है। तो जो आपका ये होगा, रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, देखिए माइनस का 11 है, 10 है, तो यहाँ पे आपका क्या बच गया, 11 में से 10 कम करेंगे तो कितना बचा, 1। और यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा आपका, देखिए जो बड़ा नंबर होता है उसी का साइन जो है वो आपके आंसर में आता है। तो ये कितना आ गया, -1। ठीक है, अब देखिए दोनों में क्या अंतर है, ये प्लस का आ रहा है, देखिए 21 प्लस का है और ये माइनस का 1 है। बट आप देख रहे हैं, आपको पता है इंटीजर्स क्या होते हैं, ऑल होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव पार्ट्स। जितने भी होल नंबर्स होते हैं और उनके नेगेटिव पार्ट्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, होल नंबर्स। तो यहाँ पे अगर आप प्लस में साइन होगा, ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया, ये नेगेटिव इंटीजर हो गया। ठीक है, तो दोनों ही रिजल्ट में आपको क्या मिल रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है आपका, रिजल्ट इज एन इंटीजर। और यहाँ पे भी सेम ही आ रहा है, इज एन इंटीजर। अब देखिए एक और कर लेते हैं एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेती हूँ 24 और यहाँ पे प्लस कर रही हूँ और फिर यहाँ पे ब्रैकेट में अगेन 24 लिख रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस का है, ये प्लस का साइन है, बट यहाँ अंदर क्या है, माइनस का।
तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस। ठीक है, जो ये क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस। तो 24 में से 24 कम करेंगे तो कितना आ रहा है, 0। वो भी आपका क्या है, इंटीजर्स। तो ये रिजल्ट में भी क्या आ रहा है आपका, इंटीजर। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो एडिशन ऑफ इंटीजर होती है वो हमें इंटीजर्स ही देते हैं। ठीक है, सिंस एडिशन ऑफ इंटीजर्स गिव्स इंटीजर्स, तो फिर हम क्या कह सकते हैं इसको कि वी से इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। वी से इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। और इन जनरल हम उसको क्या पूछ सकते हैं कि फॉर एनी टू इंटीजर्स a एंड b, a प्लस b इज एन इंटीजर। फॉर जनरल, ठीक है, इन जनरल फॉर एनी टू इंटीजर्स, मान लो कि आप लेते हैं कि a और b, a एंड b दो इंटीजर्स हैं, अगर आप उनका एडिशन कर देते हैं तो वो भी क्या हो जाएंगे, इज एन इंटीजर। ठीक है, a एंड b, मान लो 1 लिया और उसमें 2 ऐड कर दिया तो ये भी क्या है, इंटीजर्स। तो ये प्रॉपर्टी आपकी आती है क्लोजर अंडर एडिशन। ठीक है, कि जो इंटीजर्स होते हैं आपके, अगर आप उनका एडिशन करते हैं तो वो भी हमें क्या देते हैं, इंटीजर्स ही देते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी आती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। पहले हमने कौन सी की, क्लोजर अंडर एडिशन, अभी हम करेंगे क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शंस। तो देखिए, व्हाट हैपन्स व्हेन वी सब्ट्रैक्ट एन इंटीजर्स फ्रॉम अनदर इंटीजर, कैन वी से दैट द डिफरेंस इज ऑल्सो एन इंटीजर्स। तो अगर आप क्या करेंगे, आप किसी एक इंटीजर से दूसरे इंटीजर को अगर आप कम कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या जो रिजल्ट होगा वो भी इंटीजर होगा। तो देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए ये कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए हैं, अब यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन करने वाले हैं। तो अगर आप देखेंगे ये भी आपका एक इंटीजर है 7 और 9 भी आपका इंटीजर है। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, देखिए ये 7 है और ये 9 है। अब 9 से पहले कौन सा साइन है, माइनस का, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो रहे हैं दोनों। बट यहाँ पे आपका आंसर तो आपको पता है कि 9 में से 7 कम करते हैं तो 2 बचता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो आपका 9 है वो आपका बड़ा नंबर है 7 से, और उसके साथ कौन सा साइन है, माइनस का। तो आंसर में भी क्या आ जाएगा आपका, -2। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपका आता है 17 माइनस और ब्रैकेट में यहाँ पे दिया है माइनस। अब आपको अगर याद होगा तो ठीक है, अगर नहीं है याद तो मैं आपको एक बार याद दिला देती हूँ कि जो आपके साइन का जो ऑपरेशन रहता है वो कैसा होता है, जब भी प्लस को प्लस करते हैं तो वो प्लस ही आता है, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। अगर माइनस को प्लस करते हैं माइनस में तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन साइन आपका माइनस का ही रहता है। ठीक है, और अगर प्लस माइनस करते हैं तो वो माइनस हो जाता है, लेकिन आपके जो नंबर, जो आपका बड़ा नंबर होगा उसके साथ जो साइन होगा वही हमेशा रिजल्ट के साथ भी आता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का है, यहाँ माइनस का है, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो देखिए क्या बन जाएगा, ये आपका 7 और 1 कितना हो गया, 8 और 2 और 1 कितना हो गया, 3, 38। नेक्स्ट देखिए -8 है और यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ पे भी माइनस का साइन है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले तो हमें जो ब्रैकेट के अंदर नंबर होते हैं उनकी ब्रैकेट को ओपन करना होता है। तो मैं यहाँ पे करके बता देती हूँ, क्योंकि कई बार बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि कैसे किया। अब देखिए यहाँ माइनस का साइन था बाहर और अंदर भी माइनस का है, तो ये आपका जो माइनस माइनस होगा, जब आप ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये जो माइनस है इस माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये साइन आपका चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस हो गए, ये प्लस का क्या बन गया, 14। अब देखिए 14 और प्लस का है और माइनस का 8 है, दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, ये ऑपरेशन आपने हमेशा याद रखना है कि प्लस के साथ प्लस कर रहे हैं तो क्या होगा, प्लस माइनस कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, या माइनस माइनस कर रहे हैं प्लस तो क्या हो रहा है। ठीक है, तो देखिए 14 में से 8 कम करेंगे तो कितना आ रहा है इधर, 6।
अब देखिए यहाँ नेक्स्ट वाले में माइनस का 29 है और माइनस 0 हो रही है, तो किसी भी नंबर से अगर आप 0 को लेस करेंगे तो वो नंबर वही रहता है। तो यहाँ पे माइनस का 29 है, तो आंसर भी आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 29। अब देखिए जो आपके पास आंसर आए हुए हैं, यहाँ -2 आया है, यहाँ 38 आया है, यहाँ 6 आया है, यहाँ -29 आया है। ये जो आंसर हैं वो आप देख रहे हैं कि सारे के सारे क्या हैं, इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स आपके दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। तो दोनों ही सेम ही आंसर आ रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है, रिजल्ट जो है वो आपका क्या आ रहा है, इंटीजर ही है। रिजल्ट इज एन इंटीजर। सारे क्वेश्चन जितने भी आपने पार्ट्स किए हैं, जितने भी क्वेश्चन किए हैं, सबका रिजल्ट क्या है, इंटीजर। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, वी कैन से दैट कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर subtractions. Integers are closed under subtraction. तो ये प्रॉपर्टी भी हमारी सेटिस्फाई होगी कि अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो क्लोजर अंडर एडिशन या क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन के अंडर इंटीजर्स का, तो वो आपका क्या है, इंटीजर ही हमें देता है। अब आप कह सकते हो कि अगर आपके पास इफ़ a and b are two integers, ठीक है, are two integers, then a minus b is also an integers। ठीक है, तो ये आपकी दो प्रॉपर्टी हो गई हैं, एक हो गई है क्लोजर अंडर एडिशन और दूसरी क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शंस। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से स्टार्ट। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर कोई डाउट है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। तो थैंक यू।